जब यूएस के एयर कॉमर्स ब्यूरो ने एक कंपटीशन कंडक्ट किया जिसे द फ्लेवर कंपटीशन का नाम दिया गया। इन्होंने लोगों को ये चैलेंज किया कि वो एक ऐसा एरोप्लेन का डिज़ाइन बनाकर दिखाए जिसकी कॉस्ट $700 के करीब हो। लोगों ने कई मॉडल्स बनाए इस कंपटीशन में, जिनमें से एक मॉडल था द एरोबाइल, जिसे वाल्डो वाटर नामी शख्स ने बनाया था। ये गाड़ी जैसे दिखने वाला एक एरोप्लेन था। ये प्रॉपरली उड़ सकता था, लेकिन ये कभी प्रोडक्शन में नहीं जा सका। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, इसीलिए इस एरोबाइल नामी एरोप्लेन को प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। और अब 2022 में जो अटेम्प्ट किया गया है फ्लाइंग कार, वो देखने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। अभी कुछ ही महीने पहले स्लोवाकिया की एक कंपनी ने न्यू फ्लाइंग कार दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। इस फ्लाइंग कार ने जून 2021 में अपनी पहली इंटरसिटी फ्लाइट कामयाबी के साथ कंप्लीट की। दोस्तों, सुनकर ऐसे लगता है कि फ्लाइंग कार एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी चीज है, लेकिन हकीकत में इसे बनाने की कोशिश तकरीबन 100 साल से जारी है। 1917 में पहली फ्लाइंग कार बनाने की कोशिश की थी। इस प्लेन को ऑटो प्लेन का नाम दिया गया था, जिसे ग्लीन क्यूटिस नामी एक शख्स ने बनाया था। इस ऑटो प्लेन को उस वक्त लेमुजीन ऑफ द ईयर भी कहा जाता था। कहा जाता है कि इस प्लेन को जब उड़ाने की कोशिश की तो ये प्लेन थोड़ा सा टेक ऑफ कर गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लेन कभी भी प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर सका और ये आखिरकार नाकाम हो गया। इसके बाद 1933 में जब यूएस के एयर कॉमर्स ब्यूरो ने एक कंपटीशन कंडक्ट किया जिसे द फ्लेवर कंपटीशन का नाम दिया गया। इन्होंने लोगों को ये चैलेंज किया कि वो एक ऐसा एरोप्लेन का डिजाइन बनाकर दिखाए जिसकी कॉस्ट $700 के करीब हो। लोगों ने कई मॉडल्स बनाए इस कंपटीशन में, जिनमें से एक मॉडल था द एरोबाइल, जिसे वाल्डो वाटरमैन नामी शख्स ने बनाया था। ये गाड़ी जिसे देखने वाली एक एरोप्लेन था। ये प्रॉपरली उड़ सकता था, लेकिन ये कभी प्रोडक्शन में नहीं जा सका। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, इसीलिए इस एरोबाइल नामी एरोप्लेन को प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। लेकिन पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट 1945 में बनाया गया, जिसे अमेरिकन इन्वेंटर रॉबर्ट एडिसन ने बनाया। इस एरोप्लेन को एयर फेबियन का नाम दिया गया, जो देखने में एक एरोप्लेन जैसा ही दिखता था। बस फर्क इतना था कि ये आगे से डिटैच्ड हो सकता था। सिर्फ 5 मिनट में इस एरोप्लेन को कार में बदला जा सकता था। जब इसको आगे से डिटैच्ड किया जाता तो ये कार एरोप्लेन के आगे वाले हिस्से जैसे दिखती थी। उस वक्त ये एयर फेबियन एक बहुत ही इनोवेशन सी चीज थी। इस फ्लाइट को सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से फ्लाइट सर्टिफिकेशन भी मिल गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से ये ना तो उस लेवल का एरोप्लेन था जो बाकी एरोप्लेन को कम्पीट कर पाए, और ना ही ये उस लेवल तक की गाड़ी थी जो बाकी गाड़ियों को कम्पीट कर पाए। इसीलिए इस फ्लाइंग कार को कोई इन्वेस्टर नहीं मिल पाया जो इसे प्रोड्यूस करवा सके, और आखिरकार ये एरोप्लेन भी फेल हो गया। और अब बारी थी कॉन एयर कार की। इंडस्ट्रियल डिजाइनर हेनरी ड्रेफस का ये अटेम्प्ट 1947 में सामने आया। अब ये एरोप्लेन दिखने में ऐसे लगता था कि किसी प्लेन को गाड़ी के ऊपर चिपका दिया हो। इस प्लेन को भी 5 मिनट लगते थे प्लेन से कार में बदलने में। इसे कन्वर्ट करने का मतलब ये था कि जो एरोप्लेन वाला हिस्सा था उसे डिटैच करके साइड में रख दिया जाता था और फिर इसे गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। उस वक्त के लिए ये आइडिया भी अच्छा था, लेकिन अपनी तीसरी टेस्ट फ्लाइट में ये कॉन एयर कार क्रैश हो गई। इस क्रैश के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया और इससे इन्वेस्टर भी पीछे हट गए। इस सारे अटेम्प्ट्स में मसला ये था कि यहाँ पर एक गाड़ी थी और यहाँ पर एक प्लेन, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन असल फ्लाइंग कार वही होगी जो एरोप्लेन से गाड़ी में ट्रांसफॉर्म हो पाए। लेकिन इन सब बातों से पता चलता है कि उस दौर में ना तो इस तरह की टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने पैसे। लेकिन आज के दौर में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो चुकी है और हमारे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। और अब 2022 में जो अटेम्प्ट्स किया गया है फ्लाइंग कार, वो देखने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। अभी कुछ ही महीने पहले स्लोवाकिया की एक कंपनी ने न्यू फ्लाइंग कार दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। इस फ्लाइंग कार ने जून 2021 में अपनी पहली इंटरसिटी फ्लाइट कामयाबी के साथ कंप्लीट की। इस फ्लाइंग कार ने नेत्रा एयरपोर्ट से लेके ब्रातिस्लावा एयरपोर्ट तक फ्लाइंग की। ये दोनों एयरपोर्ट स्लोवाकिया शहर में है और स्लोवाकिया ईस्टर्न यूरोप कंट्री है। स्लोवाकिया के ट्रांसपोर्ट कंपनी
कंपनी ने इस फ्लाइंग कार को टेक ऑफ करने का क्लियरेंस भी दे दिया और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के सारे टेस्ट इस फ्लाइंग कार ने कंप्लीट किए हैं। ये पहली फ्लाइंग कार है जो कि वाकई में एक फ्लाइंग कार है। इस फ्लाइंग कार में BMW गाड़ी को एज अ बेस इस्तेमाल किया गया है जिस पर विंग्स अटैच्ड किए गए हैं। इससे पहले जितने भी फ्लाइंग कार अटेम्प्ट किए गए उसमें गाड़ी और प्लेन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये पहला ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें गाड़ी से ही विंग्स निकलते हैं। इस कार को हवा में उड़ाने के लिए किसी खास फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। जो पेट्रोल स्टेशन से मिलता है उसी से ये कार उड़ती है क्योंकि इसके अंदर 1.6 लीटर BMW का इंजन लगा हुआ है। टेक ऑफ करने के बाद ये कार 8000 फीट तक उड़ान भर सकती है। हवा में ये कार 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। 2 मैक्सिमम लोग इस कार में बैठ सकते हैं और सिर्फ 3 मिनट में इसे एरोप्लेन से गाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसे उड़ाने के लिए आपको पायलट लाइसेंस की जरूरत होगी क्योंकि इसे टेक ऑफ करने के लिए प्रॉपरली रनवे चाहिए। ये फ्लाइंग कार 200 से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुकी है, इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक सक्सेसफुल फ्लाइंग कार है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी की कॉस्ट तकरीबन $5 लाख से लेके $1 मिलियन तक है। डिपेंड करता है इसके मॉडल पर कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए और 2023 तक कमर्शियली ये मार्केट में अवेलेबल होंगी। दोस्तों फिर आप इस फ्लाइंग कार को मार्केट से भी खरीद पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आप एप्पल के हेडक्वार्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं।